हेलो बच्चों, हम लोग आज कक्षा 6 की गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनका क्या उपयोग है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं कि पहले आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। जैसे संख्याएं हम लिख दे रहे हैं कि इसको नोट करते चलिएगा। संख्याएं जैसे अब यहाँ हो गया, इस तरफ पहला मैं लिख दे रहा हूँ प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा नेचुरल नंबर। एंड दूसरा हमारा क्या है, पूर्ण संख्याएं। इसको लिखते हैं होल नंबर। देखिए, आप देखते होंगे दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु की गिनती करते हो तो हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कहते हैं यानी देखिए, जैसे कि गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, यानी एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है पूर्ण संख्याओं में। क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें शून्य को शामिल कर देते हैं। क्या करते हैं, शून्य को इसमें शामिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं होते हैं। देने पर प्राकृतिक संख्याएं इसमें हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। संख्याएं बन जाती हैं। अब देखिए, सोचिए कहाँ से, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर के अनंत तक की, 3 4 5 डॉट डॉट, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के अनंत तक की, यानी गिनती की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसको ना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे हम फिर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। और भी देखते होंगे आप लोग संख्याएं, जैसे पूछते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य अभाज्य, ये सब भी होती हैं। तो अभी हम बताते हैं सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो मौखिक रूप से मैं बता दे रहा हूँ, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, यानी कट जाएं, यानी 2 के टेबल में वो संख्याएं आए, यानी 2 की पहाड़ा में वह संख्या आए, तो क्या हो जाएगी, वह सम संख्या होगी। लेकिन जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होती हैं वो संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं। अब इस सम संख्या में अगर हम देखते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे बढ़ते जाते हैं। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है, विषम संख्याओं के उदाहरण हैं। तो अभी हम यहाँ पर उसको भी लिख दे रहे हैं, इसको इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, फास्ट लिखोगे आपकी राइटिंग हैबिट इम्प्रूव होगी और अंडरस्टैंडिंग भी जो होगी आपकी इम्प्रूव होगी। तो आप लोग इसको फास्ट लिखिए।
हो गया? सब लोगों का हो गया? इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। इससे तो गंदा हो जा रहा है। लेके आओ। देखिए मैंने इसको उससे डस्टर से साफ नहीं हो रहा है, इस कपड़े से साफ कर दे रहे हैं। अब आप लोग लिखिए सम संख्याएं, इवन नंबर। यहाँ लिखो सम संख्या। इसको लिखते चलिए इवन नंबर्स। देखो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित, तो विभाजित को ब्रैकेट में लिख लेना कट जाती है ना। जो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि लिख लो। अब देखो कैसे, जैसे 2 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 में 2 से भाग देते हो, क्या होगा? 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? एक बार पढ़ोगे। एक बार पढ़ोगे कितनी? एक बार पढ़ने से क्या होगा? 2 पूरा का पूरा क्या हो रहा है? कट जा रहा है। अगर हम 4 भी ले रहे हैं तो इसको भी अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, क्या होगा? 2 से कट जाएगा ना, 2 दूना 4, ठीक, कट जा रहे हैं। इसलिए क्या है? ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं। क्या है? सब सम संख्याएं। अब इसी के जस्ट एक है विषम संख्याएं। पहले इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा है विषम संख्याएं। इसको भी लिख लीजिए। कई संख्याएं? विषम संख्याएं। लिखिए विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब जान लीजिए कि ये जो होती हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं? ये 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं। लिखो जो 2 से न विभाजित हो। हाँ लिखिए, जो संख्याएं 2 से न विभाजित हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। जैसे देखो 1
3, 5, 7, 9 इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब विषम संख्याएं हैं। जैसे 3 में 2 से भाग दोगे, क्या 2 एक कम 2, क्योंकि 2 का पहाड़ा पर डायरेक्ट हमें 3 नहीं मिल रहा है, तो हम फिर यहाँ ला रहे हैं 2, इसके बाद 1 ला रहे हैं, नीचे शेष उतार रहे हैं, फिर दशमलव लगाएंगे, तब जा करके यह कटेगी या विभाजित होगी। तो इसलिए क्या है? यह विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। पूर्ण रूप से नहीं करती हैं, डायरेक्ट, जैसे कि पूर्ण संख्या में दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। अब हम लोग चलते हैं एक अलग प्रकार की संख्या को पढ़ने। अलग प्रकार की संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। हेडिंग डालिएगा, परिमेय संख्याएं। देखो, परिमेय संख्याओं की जो संकल्पना है इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, हाँ, इसकी संकल्पना क्या है? अनुपात से, यानी जिन संख्याओं को हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ उनका क्या कहते हैं, हर का मान जो होता है, यानी क्यू, पी और क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ क्यू का मान क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है, वैसी संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हम लिखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P तथा Q के अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखते चलो। देखो, हम दिखा रहे हैं, जैसे P/Q, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो, यहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 2/5, अब इसमें देखो ऊपर को अंश कहते हैं, तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, पहले इसको यहाँ लिख लो अंश, और नीचे जो होता है हर होता है, इसको नॉमिनेटर, और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अच्छा, इसी को 2 क्या है? 2 मान लो P है, और 5 क्या है? Q है। तो लेकिन यहाँ क्या है? 5 का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर यही यहाँ 0 होता तो यह परिमेय संख्या नहीं होती। इसको इतना लिख लो। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जहाँ Q का मान 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो, सभी भिन्न क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2, 3/2, या पूर्ण संख्याएं भी हैं जो वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अब हम 2 लिखते हैं, थोड़ी देर 2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो क्या होगा? 2/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्याएं हैं। इसको लिखो, और आगे हम बताते हैं परिमेय संख्याओं की विशेषताएं थोड़ा। इसको पहले इतना लिख लो। देखो, हम लोग परिमेय संख्या को जान लिए, अब इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले लिखिए यहाँ पर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनकी विशेषता लिख लीजिए। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। लिखो यहाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं।
यानी जितने भी भिन्न हैं क्या हैं, सब परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको लिख लो। और शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या लिखो, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। और आगे लिखिए, शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक है। तो लिखो, शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इतना इसको लिख लो। शून्य क्या है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और देखिए, परिमेय संख्याओं में क्या होते हैं, पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लिखो, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते चले जाइए। और भिन्न क्या हो गया, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7, ये सब भिन्न हो गई। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं। ठीक, कितना हो गया, इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसको इतना हो गया, इसको लिख लीजिए। और फिर देखिए, तो इस आज क्या था, सामान्य परिचय था। हमको क्या क्या पढ़ना है परिमेय संख्याओं में, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आज बताया। अब अगली कक्षा में हम लोग अभ्यास को पढ़ेंगे। अभ्यास में कैसे क्या है, कौन सा सवाल है, कौन सा प्रश्न है, उसको हल किया जाएगा। तो आज आप लोग इसको क्या करिएगा, इतना घर पर बैठ के याद कीजिएगा, अगली कक्षा में पहले सुनाइएगा, तब फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, उसके बाद अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।